दक्षिणां प्रदक्षिणान्वेदयेत वृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धाया सत्यामाप्यते। भ्रुवस्वा श्रीबालकृष्णचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमः। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि व्यासदेवी पूजनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यास जी के समक्ष निवेदित कर देंगे, हाथ में पुष्प अक्षत दे देंगे। माता जी व्यास जी को माला धारण कराएंगी। आप सभी भगवत भक्त जोरदार तालियां बजाएंगे। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं गृह्यताम्। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि श्रीव्यासदेवी चरणकमलेभ्यो नमः। भगवान की हम सभी आरती करेंगे। अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है
पुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकुं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाध्याः सन्तु देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः प्रेमजुले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भगवत श्रद्धालुओं से निवेदन, आप सभी स्थान पर बैठ जाएं। भगवान श्री बालकृष्ण लाल की दिव्य पावन कथा हम सभी श्रवण करेंगे। आइए, जितने भी यजमान हैं आप सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी संगीत के साधक आराधक बंधुओं का पूजन चल रहा है, विप्र देवताओं का। हरि ओम। आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः सूर इकव्यो दिव्याधि महारथो जायतान्दो घ्रिदे निर्बोढा नड्वानासुः सुप्तिः पुरन्द्रजोखाजुषडो रथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामे नः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे, श्री राधे। हरि ओम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याशु तं नमामि गजाननम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू उदास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, बोली अयोध्या धाम की, चारों भैया की, सरयू मैया की। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरवाले भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़िदित विनुत पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज प्रथम दिवस है। आप सभी चंसार पोखर क्षेत्रवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस दिव्य प्रांगण में
सप्त दिवसीय ज्ञान गंगा प्रवाहित होने जा रही है। और ये तो परम सौभाग्य है कि आप लोग प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जहां तक मेरा विचार है, ये कथा का पंचम सत्र है, 5वां वर्ष है ना। 5 साल हो गए कथा होते। बोलिए कितने वर्षों से कथा हो रही है? अच्छा, यहाँ पर 3 वर्ष हुए। अच्छा चलिए, 3 वर्ष हुए तो आप सभी का परम सौभाग्य है। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के पुण्योदय होते हैं, तब भगवान की कथा में मन लग पाता है। जन्म जन्मांतर की, कल्प कल्पांतर की, युग युगांतर के पुण्योदय होते हैं, तब कहीं जाकर के हमारा आपका मन श्री ठाकुर जी के चरणों में लग पाता है। तो इस दृष्टि से आप हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। आइए हम सभी आज प्रथम दिवस की कथा में प्रविष्ट हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण करें। इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम जीवा को पवित्र करेंगे। थोड़ा शार्प कीजिए, या बेस ज्यादा है, थोड़ा शार्प कीजिए। मॉनिटर में आवाज सही जा रही है? बोली राधे रानी सरकार की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। का गुणगान करें, क्योंकि बोलने को दी जुबान तो बोलता क्यों नहीं, बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, और लेने को हरि का नाम अपना मुख खोलता क्यों नहीं। आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा प्यारे, मगर बोल नहीं पाएगा। इसलिए आज ये सुंदर अवसर मिला है, आप सभी तालियों की सेवा करते हुए भगवान के सुंदर कीर्तन का गान करते हुए हरि बोल।
राधे रानी सरकार की। कल एक मॉनिटर इधर और बढ़ा दीजिए, मिक्सर थोड़ा चेंज कर दीजिए, हमिंग बहुत ले रहा है, इतना सिस्टम लगा है। निवेदन है मिक्सर कल चेंज कर दीजिएगा, ठीक है? इससे कार्य नहीं हो पाएगा। आइए आज की कथा में प्रविष्ट होते हैं। आज हम सभी भगवत भक्त श्री ठाकुर जी से प्रीति जोड़ने के लिए इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। ये श्री मद्भागवत महापुराण की जो कथा है महाराज, ये पापों से मुक्त कर देने वाली है और भक्तों की आकांक्षाओं के लिए कल्प वृक्ष के समान है। आज की कथा में हम लोग श्री मद्भागवत महापुराण की महिमा श्रवण करेंगे। क्यों सुनी जाती है भागवत कथा? भागवत कथा सुनने से क्या होता है? हमारे जीवन में कथा का क्या महत्व है? देखिए, भगवान की कथा सुन करके मानव जीवन की व्यथा समाप्त होती है। आप पूछोगे इसका क्या प्रमाण है? ये तो केवल किताबी बातें, तो किताबी बातें नहीं महाराज। भगवान की कथा से मानव जीवन की व्यथा समाप्त होती है। क्या किसी की व्यथा समाप्त हुई है संसार में? तो बिल्कुल हुई है। किसकी हुई है? जब हमारी माँ जानकी अशोक वाटिका में सशोक बैठी थी, उस समय श्री हनुमान जी महाराज ने उन्हें राम जी की कथा सुनाई थी। और क्या हुआ था? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जानकी जी के हृदय का जो दुख था वो समाप्त हो गया भगवान की कथा सुनकर। तो आप विचार करें, यदि आप भाव से, श्रद्धा से 7 दिनों तक भगवान की कथा सुनेंगे तो आपका जो दुख है वो क्यों नहीं समाप्त होगा? और एक बात सीधी मैं बताऊं आपको, इस व्यासपीठ से कोई भी असत्य बात नहीं की जाएगी। जो बोला जाएगा वो सत्य बोला जाएगा। मानते हैं जीवन में सभी दुखी हैं, बहुत प्रकार के दुख हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर कोई परेशान। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो परेशान ना हो। इसका नाम ही दुखालय है। लेकिन महाराज, दुख दूर हो ना हो, इतनी तो मेरी गारंटी है कि भगवान की कथा को सुन करके उस दुख से लड़ने की क्षमता आप में जरूर आ जाएगी। और ये जीवन जीने के लिए क्या कम है कि विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना हमें आ जाए। हम सत्य पर चलें, किसी भी परेशानी से विचलित ना हो, मानसिक प्रबलता हो। ये कथा हमें बताती है कि हमें जीवन जीना कैसे है। और महाराज श्रीमद् भागवत की महिमा ऐसी है, कहाँ तक कहे। आप आरती करते हो, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो महाराज, ये पाप को समाप्त करने वाली कथा है, पुण्यों का उदय करने वाली कथा है। अच्छा, आप कहोगे कि आपने जीवन में कभी पाप नहीं किया है, तो ऐसा नहीं महाराज, कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। छोटे मोटे बड़े पाप सभी से होते हैं, ऐसा कोई नहीं जिससे पाप ना हुआ। कुछ पाप तो जीवन में जानबूझ कर किए जाते हैं और कुछ अनजाने में हो जाते हैं। आप यात्रा करते हैं, चलते हैं, न जाने कितने जीव जंतु हमारे कदमों के नीचे आकर मर जाते हैं, वो भी पाप हुआ। पाप भी कई प्रकार के होते हैं, आपको पता है, इसकी चर्चा आगे होगी। कुछ पाप मानसिक पाप होते हैं, किसी में दोष देखना, निंदा करना, झूठ बोलना। और ये ऐसे पाप है महाराज कि गारंटी के साथ कह सकते हैं कि दिन भर में 10 बार तो हो ही जाते हैं। तो पाप तो हो ही जाते हैं, स्वभाव है। मान लो हो ही गए पाप, तो उन पापों का प्रायश्चित कैसे हो, उन पापों से मुक्त कैसे हो, इसके लिए सीधा सा एक उपाय है, भगवान का भजन, भगवान की कथा।
तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में कहा गया है कि भागवत जी की महिमा ऐसी है, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजं फलम्। मतलब ये भागवत जी की महिमा है क्या, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः, यानी प्रतिदिन जो मनुष्य भागवत महापुराण का पाठ करता है उसके एक एक अक्षर से कपिला गौ दान देने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ये भागवत जी की महिमा है। अच्छा एक बात और, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो मूल रूप से संस्कृत में है। 18,000 श्लोकों में इसकी रचना हुई है। ठीक है, हर कोई संस्कृत का ज्ञानी नहीं होता है, हर किसी को संस्कृत नहीं आती है, कोई बात नहीं। उसका उपाय क्या है, आप भागवत की कथा पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। आजकल तो महाराज कितनी सारी सुविधाएं हो गई हैं। अगर आपके कहीं क्षेत्र में कथा हो रही तो आप कथा को सुनिए, और नहीं हो रही है तो आजकल इतने सारे संसाधन संसार में उपलब्ध हैं। आप YouTube इत्यादि के माध्यम से भी कथाओं को निरंतर श्रवण करते हैं, है ना, सुन करके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है उसके एक एक अक्षर से कपिला गौ दान देने के बराबर पुण्य मिलता है। और महाराज भगवान स्वयं कहते हैं कि श्लोकम भागवतम चापी श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्य। मतलब जिसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक भी लिखा रखा होता है, और कहा तक कहे श्लोक का आधा चरण भी लिखा रखा होता है, तो भगवान कहते हैं ये बात कि गृहे तस्य वसाम्य हम, यानी मैं उसके घर में निवास करता हूँ। ये श्री ठाकुर जी कहते हैं। भागवत जी की ऐसी महिमा है। हमारा जो पवित्र चित्र होकर के भागवत की कथा को सुनते हैं और सुन करके उस पर चर्चा करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। और महाराज ये भागवत जी की महिमा ऐसी है, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रथम श्लोक व्यास जी ने कौन सा लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसी श्लोक से भागवत जी की कथा आरंभ होती है। भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के कार्य क्या है, पहले ये जानने का प्रयास करना है। आप भगवान के भक्ति बहुत सुंदर बात है, भगवान की भक्ति करते पूजा करते ये भी सुंदर बात है, लेकिन आप यहाँ मेरी गोविंद से प्रीति जोड़ने आए हैं। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता तो आपका होगा ना, कोई ना कोई रिश्ता तो हर संसार में हर कोई जोड़ता है। तो परमात्मा से प्रीति जोड़ने आए हैं, और जिससे प्रेम करते हैं ना पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। आप समाज में अगर किसी से मित्रता करते हैं, कोई रिश्ता रखते हैं, तो पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, इंसान अच्छा है कि नहीं है, दोस्ती करने लायक है कि नहीं, वो लोग करते हैं कि नहीं, सोचना समझना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं, तो जिनसे हमें जन्म जन्म का संबंध जोड़ना है उनके बारे में भी तो जानना आवश्यक है। तो ऐसे में कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा एक बात और, एक निवेदन मैं करूँ आपसे, ध्यान से सुनिए। जीवन में आपने कितनी भी कथाएं सुनी हैं, चाहे जितनी कथाएं सुनी, ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन
अगर कहीं क्षेत्र में कथा हो रही है तो आपको वहां जरूर जाना चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है क्या सुने भागवत, पिछली बार तो हुई थी सुने थे, कौन सा नया सुनाया जाएगा, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमको पता है। इस प्रकार की भावना कभी हृदय में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि भगवान कौन है? अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा है सुनहि बहुविधि सब संता। कथा वही है भगवान की, पर आप जिनके मुख से सुनेंगे आपको हर बार कुछ नया मिलेगा। बोलो सही है कि नहीं, है ना? इसलिए लाख बार भी कथा जीवन में सुनी हो, पर कहीं अवसर मिल रहा है तो इस अवसर को छोड़ना मत। बिल्कुल वैसे जैसे कहीं भंडारा होता है तो प्रसादी लेने के लिए दौड़ जाते हो। क्यों क्यों दौड़ते हो? भगवान की प्रसादी मिलेगी, पुण्य मिलेगा, हमारा जीवन धन्य होगा। इसीलिए ना तो ये भी भागवत रूपी प्रसाद बट रहा है और 7 दिनों तक बटता रहेगा। इस प्रसाद को जरूर ग्रहण करना। प्रसाद का अर्थ समझते हो क्या होता है? प्रसाद का वास्तविक अर्थ है परमात्मा का साक्षात दर्शन। इसीलिए ये भागवत रूप प्रसाद आपको प्रदान किया जा रहा है। और हमारी मुख्य यजमान जी आदरणीय श्री मनीष झा जी, जिनसे हमारी वार्ता हुई, उन्होंने निवेदन किया दीदी हमारे क्षेत्र में आपको भागवत कथा सुनानी है। हमें बड़ा आनंद हुआ। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भगवत भक्त होते हैं, कथा के रसिक होते हैं, कथा में जिनकी रुचि होती है, प्रेम होता है, वहाँ कथा सुनाने का आनंद ही कुछ अलग होता है। और आप सभी तो भगवत भक्त हैं, आप सभी 2-3 वर्षों से कथा को सुनते आ रही हैं। और जहाँ तक मेरा विचार है, कथा को सुनने के बाद कथा को जीना भी शुरू कीजिए। आपको पता है भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता कौन है? अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। इनसे बढ़िया श्रोता आज तक दुनिया में मैंने देखा नहीं है। किससे बढ़िया? श्री हनुमान जी से बढ़िया। क्यों? कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां मेरे रघुनाथ जी की कथा होती है, मेरे ठाकुर जी की श्याम सुंदर की कथा होती है, श्री हनुमान जी सबसे पहले आकर बैठते हैं और बैठ करके कथा को सुनते। कैसे सुनते पता है? हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्र भाव से कथा को श्रवण करते हैं। और कथा सुन करके श्री हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्रेमाश्रु प्रकट हो जाते हैं। और महाराज ऐसे श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जो भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता हैं, राक्षसों का अंत करने वाले हैं, ऐसे श्री हनुमान जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। तो महाराज भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहा गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप कैसा है? 3 प्रकार का स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में कोई पूजा पाठ मत करो, कोई अनुष्ठान मत करो। अगर भगवान की भक्ति करनी है, आपसे नियम नहीं हो पाता है, मत करो। माला नहीं कर पाते हो, शारीरिक परेशानी मत करो, केवल सत्य को धारण करो। क्योंकि भगवान कौन है? सत्य स्वरूप है। और सत्य किसे कहते? अविनाशी है। इस संसार में हर वस्तु नाशवान है, एक दिन सबका नाश होना है। पर भगवान का जो सत्य स्वरूप है, वो जैसा था वैसा ही है और आगे भी वैसा रहेगा। और इसीलिए महाराज सत्य की वंदना की गई है। जीवन में सत्य को धारण कर लो, सत्य को जीवन में उतार लो, फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और एक बात है, जो सत्य का पालन करते हैं वो परेशान जरूर होते हैं, परेशानी जीवन में जरूर आती है, पर सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य है, सच्चिदानंद। भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान प्रकाश स्वरूप है। ये तो भगवान का स्वरूप हो गया।
भगवान का कार्य क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार किसके हाथों में? भगवान के हाथों में। और महाराज भगवान की जब कृपा होती है, भगवान की कृपा से 3 प्रकार के ताप समाप्त होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो जिन परमात्मा का स्वरूप 3 है, जिनके कार्य 3 हैं, जिनको स्मरण करने से तीनों ताप नष्ट होते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम 3 तरह से प्रणाम करते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। और महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? इसे मात्र एक साधारण पुस्तक नहीं समझिएगा, मात्र ये एक ग्रंथ नहीं है, ये मेरे भगवान श्री श्याम सुंदर का वांग में, शब्द में, स्वरूप में साक्षात गोविंद विराजमान है श्रीमद् भागवत महापुराण में। अच्छा एक बात है, श्री, श्री का अर्थ क्या है मालूम है? श्री जो है वो राधे रानी का वाचक है। श्री का अर्थ है राधे रानी। पूरी भागवत कथा में कहीं भी श्री सुखदेव जी ने राधे रानी का नाम नहीं लिया है। ये बड़ी विचित्र बात है। कथा तो श्री राधा जी की है, श्याम सुंदर की है, पर पूरी कथा में आप पढ़ डालो दोनों खंड श्रीमद् भागवत महापुराण का, राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं आया है। इसका कारण जानते हैं? कारण ये है कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। और राधे रानी कौन है? श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। और इस संसार में कहते कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत कुछ विशेष आवश्यकता हो तो कान पकड़कर क्षमा मांगकर बड़ी श्रद्धा के साथ, आदर के साथ लिया जा सकता है, पर बहुत विशेष हो तब। तो पूरी कथा में कहीं भी श्री सुखदेव जी महाराज ने राधे जी का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया है, पर संकेत किया है। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, राधे रानी का वाचक है और श्री राधा जी के साथ साक्षात गोविंद विराजमान है। और महाराज भगवान श्याम सुंदर की कृपा तभी होगी जब श्री किशोरी जी की कृपा होती है, क्योंकि किशोरी जी कौन है? बरसाने वाली है, यानी कृपा बरसाती है। और जब तक श्री राधा जी की शरणागति हम नहीं करेंगे, हमें श्याम सुंदर प्राप्त नहीं होंगे। और इसीलिए कहा गया महाराज श्री किशोरी जी से आज हम प्रार्थना करेंगे, हे राधे रानी, हम सभी इस प्रांगण में उपस्थित होकर के आपकी कथा को सुन रहे हैं, ऐसी कृपा करना कि हमारी प्रीति गोविंद के चरणों में हो जाए, हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आ जाए। श्री राधे जी से कहना है, बोली राधे रानी सरकार की, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा की सेवा करते हुए जय हो, जय जय, दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। मिलकर बोलेंगे, चोरी कुछ ऐसा
कलश यात्रा में मैया लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, तो हम तो आप लोग पहचान गए, हमें पहचानने में थोड़ा समय लगेगा, हम समझ रहे। कोई बात नहीं, दोनों हाथों को उठा लो, दोनों हाथों सीधा 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 और सीधा। ऐसा नेटवर्क जोड़ना है, प्रभु से तार टूटना नहीं चाहिए। हाँ, और तालियों के साथ बोलो श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तालियों की सेवा करते हुए जिन्हें जिन्हें आनंद आ रहा है वो ताली बजाएंगे। जय हो। जानते हैं मांगने वाले कभी खाली न लौटे, किसको कितनी मिली ये सौगात न पूछो। मांगने वाले कभी खाली न लौटे, किसको कितनी मिली ये सौगात न पूछो। उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, और उनकी कृपा की कोई बात न पूछो। क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि, मतलब उनकी कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने के काबिल हो जाता है, लंगड़ा भी पर्वत लाभ हो जाता है। ऐसी कृपा है। तो जब हमारा प्रेम देखेंगी तो कैसे कृपा नहीं करेंगी? बिल्कुल कृपा होगी, पर वो भाव होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए। मिलकर बोलो श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री और दोनों हाथों को उठा करके बोलेंगे बोली राधे राधे सरकार की। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, कृपा बरसाने वाली है, और ये वास्तविक बात है, अनुभव की हुई बात है। यदि आपके मन में कोई शुभ संकल्प हो, आपका कार्य बहुत दिनों से ना हो रहा हो, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का संकल्प मन में लीजिए, वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्योंकि ऐसे दो चार बातें हम लोग के सामने आई हैं। व्यासपीठ से आशीर्वाद लिया है और संकल्प किया है, और संकल्प में देर लग सकती है लेकिन उनकी कृपा में देर नहीं हो सकती। तो आप भी मन में संकल्प लीजिए। लेकिन एक चीज और है, हर कोई उतना सामर्थ्यवान नहीं
भी कथा है, कथा कराने में बहुत खर्च भी आता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि कराने का संकल्प आप नहीं ले सकते, सक्षम नहीं है, पर सुनने का संकल्प तो ले सकते हैं। उसमें कौन सा खर्चा लगना है बोलो? अगर कहीं कथा हो रही है तो सुन तो सकते, शरीर विराजमान तो रह सकते हैं। सुनने में क्या लग रहा है आपका? अगर सुनने का भी संकल्प ले लिया कि हे ठाकुर जी, अभी मैं उस योग्य नहीं हूं कि मैं कथा करा सकूं, लेकिन हाँ, मैं शरीर मन तन से उपस्थित रहूंगा या रहूंगी आपकी कथा में। जितने दिनों तक कथा होगी तो भी देख लेना ठाकुर जी आपका संकल्प, आपका जो मनोरथ है वो अवश्य पूर्ण करेंगे। ये मनोकामना को पूरी करने वाली कथा है। और महाराज, आपने बहुत सारी कथाओं को सुना होगा, बहुत सारी कथाएं होती हैं, कई पुराणों की कथाएं होती हैं। सब कथाएं तो जीते जी लोग सुनते हैं, पर ये कैसी कथा मरने के बाद भी लोगों को मिल जाती है। कोई व्यक्ति है जो इस संसार में नहीं है, मृत्यु हो गया है, आप उसके नाम से भी यदि संकल्प लेकर के कथा सुनते हैं तो उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, उस व्यक्ति को भी कथा प्राप्त हो जाती है। इसका प्रमाण है, आगे अभी चर्चा होगी। धुंधकारी की कथा आपने सुनी होगी। धुंधकारी ने मरने के बाद ही तो कथा सुनी थी, मुक्ति हुई कि नहीं हुई? बोलो हुई ना। तो महाराज, ये अनोखी कथा है, हर कथाओं से, पुराणों से अलग है। और महाराज, इस श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मुख्य श्रोता है वो परीक्षित जी हैं, और जो वक्ता है श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी, शुक का अर्थ होता है तोता। सुखदेव जी ने तोते के रूप में कथा सुनी थी। कैसे सुनी थी? एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश से निकले भ्रमण करने। पार्वती जी कैलाश पर अकेली थी, तब तक नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण, और देवी पार्वती जी आपके चरणों में दंडवत। माँ पार्वती कहती, आइए नारद जी, कहिए क्या समाचार है। नारद जी ने पहले पूछा, भोलेनाथ है कि नहीं है? बोले नहीं, वो तो नहीं, किसी कार्य से गए। अच्छा, मौका मिल गया है, थोड़ा सा आनंद लेता हूँ मैया से। क्या बोला? नारद जी कहते, मैया आपको एक बात पता है? पार्वती मैया कहती, कौन सी बात नारद जी? बोले भोलेनाथ जी आपसे प्रेम ही नहीं करते। पार्वती मैया कहती, ऐसी कैसी बात कह रहे नारद जी? हमारे स्वामी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे विश्वास है। नारद जी बोले, नाना, जो प्रेम करता है वो कुछ छिपाता नहीं, जहां पर छिपाया जाने लगा वहां प्रेम नहीं होता है। पार्वती मैया कहती, भोलेनाथ जी ने मुझसे क्या छुपाया है? बोले, आज तक आपको पता चला कि जो नरमुंडों की माला भोलेनाथ अपने गले में धारण करते हो किसकी है? पार्वती मैया बोली, नहीं, मुझे तो नहीं पता। नारद जी बोले, आप सोच लो, आपके पति हैं, आपको नहीं बताया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। वहां से नारद जी नारायण नारायण कहते चले गए। शाम को भोलेनाथ जी, पार्वती मैया रुष्ट बैठी, आज बोलूंगी नहीं, आज बात नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझसे बात छुपाने लगी। नारद जी का भला कि आकर मुझे समझा दिया, मैं तो जान ही ना पाता। माताओं का स्वभाव होता है, दूसरों की बातों में बड़ी जल्दी आती है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पे आए, ये देवी और सब आनंद। कहती, क्या आनंद है? आनंद तो आपको होगा स्वामी, मुझे कैसे आनंद होगा? क्यों, क्या हुआ? आप मुझसे प्रेम नहीं करते। शिव जी ने कहा, ये कौन सी नई बात आ गई बीच में? किसने कहा कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता? नहीं स्वामी, अगर आप प्रेम करते तो मुझसे बातें ना छिपाते, आजकल आप बातें छिपाने लगे। भोलेनाथ कहते हैं, नारद आए थे क्या यहाँ? नारद जी आए थे क्या? पक्का नारद जी आए थे। पार्वती मैया कहती है, पहले ये बताइए, अपने गले में आपने नरमुंडों की माला धारण की है, ये किसके शीश है? आज तक आपने ये रहस्य मुझे नहीं बताया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी ये किसी और की नहीं, आपके ही है। मेरी, ये मेरी शीश है। हाँ देवी, जब जब आपका शरीर समाप्त हुआ है तो मैंने प्रेम के कारण आपकी ही
शीशों की माला धारण की। पार्वती मैया बोलती हैं कि मेरा शरीर समाप्त हुआ, हर बार मैं ही मरी, आपको कुछ नहीं हुआ, क्यों? भोलेनाथ कहते मैंने अमर कथा सुनी। पार्वती मैया बोली मुझे भी सुनना है, अमर कथा मुझको भी सुनना है, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। भोलेनाथ कहते हैं देवी मैं आपको अमर कथा सुना दूंगा, पर एक शर्त है। क्या? कथा को ध्यान से सुनना पड़ेगा, कथा को बहुत भाव से ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कथा सबको नहीं मिलती, एक बात जान लेना, राम कथा या श्याम कथा के तेई अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। भगवान की कथा सबके भाग्य में नहीं होती, ये भी जान लो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आपको शर्तों का पालन करना होगा। माँ भगवती कहती है ठीक है स्वामी आप मुझे कथा सुनाइए। एक गुफा में ले गए माँ भवानी को। भगवान भोलेनाथ ऊंचे आसन पर बैठे, माँ भवानी नीचे भूमि पर। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी जब मैं भगवान की कथा सुनाता हूँ तो ध्यान में मगन हो जाता हूँ, वो सारे चरित्र मेरे सामने चलने लगते हैं, और इसीलिए देवी मैं नेत्र बंद करके भाव में कथा सुनाऊंगा। मुझे कैसे पता चलेगा आप कथा को ध्यान से सुन रही हो या नहीं? माँ पार्वती कहती स्वामी आप कथा सुनाना और मैं बीच बीच में कहती रहूंगी स्वामी स्वामी। भोलेनाथ कहते ये बात अच्छी है। भगवान भोलेनाथ ने मंगलाचरण आरंभ किया। मंगलाचरण आरंभ किया, कथा आरंभ भई। माँ पार्वती कथा को भाव से श्रवण कर रही है और बीच बीच में कहते जा रही हूँ स्वामी स्वामी। थोड़ी देर बाद माँ भवानी को निद्रा देवी ने अपने वशीभूत कर लिया, नींद आ गई और उस स्थान पर भोलेनाथ और माँ भवानी विराजमान है। उनके अतिरिक्त एक और कोई था, कौन? यही सुखदेव जी तोते के रूप में थे। उस समय तोते के रूप में थे, कथा को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। और जब पार्वती माँ को नींद आ गई कथा के बीच, अच्छा एक बात है कथा में नींद बड़ी मस्त आती है ना। मैंने बहुत सी मैया लोगों को देखा, भक्तों को देखा बैठे रहेंगे, इतनी चौको नींद आती, इतनी मस्त नींद आती कथा में, ऐसा लगता घर में सोने को नहीं मिलता। कथा में नींद खूब आती है। भवानी मैया को भी नींद आ गई। अब सुखदेव जी जो तोते के रूप में है, उन्होंने सोचा कि अगर पार्वती जी ने हूँ स्वामी कहना छोड़ दिया, बंद कर दिया, तो भोलेनाथ कथा वही बंद कर देंगे, सुनाएंगे नहीं। तो क्या किया? तोते के तो अंदर गुण होता है नकल करने का। मनुष्य की सी भाषा तोते बोल सकते, ये विशेषता है तोतों की। तो पार्वती जी तो सो गई, पर सुखदेव जी उनके आवाज में स्वामी कहते रहे। और कथा पूर्ण हुई। कथा पूर्ण हुई, भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुले, और जब नेत्र खुले जोरदार जयकारा लगाया है। जब जय घोष की तो जय घोष सुन करके माँ भवानी जागी। कहती स्वामी तब इसके आगे क्या हुआ? भोलेनाथ कहते आगे क्या हुआ? अरे पूरी कथा खत्म और आप पूछ रहे इसके आगे क्या हुआ? कहते स्वामी क्षमा करे, आपने सावधान किया था मुझे कि देवी सोना मत। अरे क्या बोलूं, मुझे नींद आ गई थी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी जब आप सो गई थी तो ये हूँ स्वामी कौन बोल रहा था? फिर बीच बीच में मुझे अवगत कौन करा रहा था? तब दृष्टि इधर उधर की तो देखा एक शुक पीछे बैठा है। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, त्रिशूल उठाया है और तोते के पीछे दौड़ने लगे। क्यों? अब आप सोचोगे तोते ने कथा सुनकर कौन सी गड़बड़ी कर दी कि भगवान भोलेनाथ त्रिशूल उठा लिए? कारण ये था तोते ने कथा सुनी थी, ये अपराध नहीं था। अपराध ये था कि कथा सुनने की एक मर्यादा होती, गरिमा होती। वक्ता के पीछे बैठकर कथा नहीं सुनी जाती। वक्ता ऊंचे आसन पर बैठता है और श्रोता सम्मुख सामने बैठकर कथा सुनता है। और शुक ने कथा की मर्यादा को तोड़ा।
पीछे बैठकर छिपकर की कथा सुनी। और इसलिए भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, त्रिशूल लेकर दौड़ पड़े। उसी समय व्यास जी की जो पत्नी है उन्हें जम्हाई आई, और जम्हाई आई शुक भय के कारण उन्हीं के मुख में जाकर के प्रविष्ट हो गया। और जैसे वो शुक मुख में गया तो मुख के रास्ते गर्भ में चला गया। चूंकि अमर कथा सुन ली थी, ज्ञान हो गया था। तो यही शुकदेव जी 12 वर्षों तक गर्भ से बाहर ही नहीं आए। क्यों? कि अब मुझे ज्ञान हो गया है, अगर मैं गर्भ से बाहर आया तो ये भगवान की माया मुझे घेर लेगी, और मैं माया में नहीं पड़ना चाहता। और इसीलिए महाराज 12 वर्षों तक गर्भ से बाहर नहीं आए। फिर भगवान कहते, शुकदेव जी आप बाहर आइए। कहते, नहीं प्रभु, आपकी माया मुझे व्याप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा, नहीं होगी, आपने हमारी कथा सुनी है। और महाराज 12 वर्षों बाद सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आए। 12 वर्षों बाद गर्भ से बाहर आए। और देखिए भागवत जी में कहा जाता है कि सुखदेव जी ऐसे थे कि जन्म लेते ही तुरंत वन की ओर चल दिए। यम प्रव्रजंत मनु पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। मतलब शुकदेव जी बचपन से प्रव्रजंत हैं, अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, और गर्भ से बाहर आते ही भगवान की माया मुझे व्याप्त ना हो, चल पड़े वन की ओर। तो ऐसे महाराज जो बचपन से ही इतने बड़े ज्ञानी हैं, ऐसे शुकदेव जी को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए शुकदेव जी महाराज की। और महाराज हम सभी अब चलते हैं नैमिषारण्य के पावन भूमि पर, जहां पर 88,000 संत विराजमान हैं। नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 संत विराजमान हैं। नैमिषे सूत मासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। एक बार की बात है, भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल शौनकादिक ऋषि शौनक जी नैमिषारण्य में विराजमान हैं, और उनके बीच सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी जब पधारे हैं महाराज, तो सूत जी के आते ही सभी जो ऋषि मुनि हैं 88,000 संत, वो सब उठ करके अपने स्थान पर खड़े हो गए। तो सूत जी को आश्चर्य हुआ कि ये सभी आयु में हमसे बड़े हैं, फिर भी उठकर खड़े क्यों हो गए। सूत जी कहते हैं कि आप लोग हमसे बड़े हैं, मेरे आते ही मेरा इतना स्वागत क्यों कर रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, भले ही आप उम्र में हमसे छोटे हैं पर ज्ञान में बड़े हैं। कोई धन में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, पर सबसे बड़ा इस संसार में कौन है? जो ज्ञान में बड़ा होता है, वो हर जगह सम्मान का भागी होता है। और इसीलिए सूत जी को उठ करके सभी मुनि प्रणाम करते हैं और कहते हैं, सूत जी आज आपका आगमन हुआ है हमारे मध्य, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण हो सके, क्योंकि इस संसार में बुराइयां व्याप्त हो चुकी हैं, इन बुराइयों से कैसे बचा जाए। और महाराज सूत जी ने कथा सुनाई और क्या कहते हैं? कहते हैं हमारा जीवन क्या है, ये हमारा जीवन क्या है। काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की रेणवाशितम। ये जो हमारा जीवन है क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्णाश हे तवे, यानी एक काल
स्वरूप ने अपने बड़े से मुख को खोल रखा है। हम सभी उस काल के मुख के ग्रास हैं। हमारा जीवन तब तक सुरक्षित है जब तक वो काल रूपी सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। जिस दिन उसने मुख को बंद किया उसी दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं, समय रहते हमें स्वयं को जानना है, परमात्मा को जानना है। पूरा जीवन बीत जाता है महाराज। आजकल क्या है महाराज, इतनी व्यस्तता है, घर परिवार है, गृहस्थ जीवन है, बहुत सारी जिम्मेदारियां लोगों को मिली, अच्छी बात है, पालन करना चाहिए। ये कथा कभी नहीं कहती कि आप गृहस्थ जीवन को, जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाओ, सबके सब साधु बन जाओ, ऐसा नहीं। गृहस्थ जीवन में रह करके भी भगवान का भजन किया जा सकता है, भगवत प्राप्ति की जा सकती है। और चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। भगवान भोलेनाथ कौन है? गृहस्थ है कि नहीं? भगवान कृष्ण कौन है? गृहस्थ। भगवान श्री राम कौन है? गृहस्थ। गृहस्थ में रह करके जो भगवत प्राप्ति कर ले, भगवान का भजन कर ले, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। तो ये कभी नहीं कहा जाता कि आप अपना काम धाम छोड़कर केवल भजन में लग जाओ। आपको ईश्वर ने घर परिवार, बाल बच्चे, जिम्मेदारियां दी, उसको निभाओ। ये भी एक तपस्या है, आपका कर्म है। कर्म से कभी नहीं भागना चाहिए। इस जीवन में दो बातें हैं, एक है कर्म और एक है धर्म। कुछ लोग कहते हैं कि हम केवल कर्म में विश्वास करते हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो भगवान हमको खाने को नहीं दे देंगे, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छी बात है, कर्म बड़ा है, ये बात सत्य है और कर्म करना चाहिए। कर्म से कोई भाग नहीं सकता है। जो जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व हमें मिले उसको निभाना होगा। तो जब आप कर्म कर रहे हैं तो जीवन में धर्म का क्या महत्व है? धर्म का क्या अर्थ है? हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो महाराज एक बात जान लीजिए, कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें अच्छे भी कर्म होते हैं, बुरे भी कर्म होते हैं। हर धर्म हमको ये सिखाता है कि हमें कर्म कौन सा करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। धर्म से ही हमें ये ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, हमें पाप पुण्य का भय होता है। अभी कोई धर्म को ना समझे, ईश्वर को यदि ना माने, स्वर्ग नरक की चिंता ना हो तो समाज में कोई जी पाएगा महाराज? कोई नहीं जी पाएगा। इंसान को खाना शुरू कर देगा, दया समाप्त हो जाएगी, पीड़ा समाप्त हो जाएगी। ये धर्म है जो हम सभी को एक अनुशासन में बांध कर रखा है। हमारे अंदर प्रेम है, दया है, भक्ति भावना है, दूसरों की बातों को समझने सोचने की क्षमता है। और महाराज इस संसार में सबसे बड़ा धर्म तो यही है। कौन सा? कि हम सत्य को धारण करें और दूसरे की पीड़ा को समझें। अपनी पीड़ा को लेकर हर कोई रोता है, पर दूसरों का दुख लोगों को ना, दूसरों का दुख मजाक का विषय लगता है। अपने ऊपर बीतती है तो इंसान रोकर बताता है, और किसी और पर अगर बीत रही है, कुछ घटना हुई है, कोई बात हुई, तो लोग उसकी चुटकी लेते हैं, मजाक बनाते हैं, आनंद लेते हैं। ये संसार का नियम है। खुद पर बीतती है तो तकलीफ दूसरों का है विषय, तो इंसान उसका मजाक बनाता है। तो इस संसार में सबसे बड़ा धर्म ये भी है कि आप किसी की पीड़ा को समझिए, आप में भाव होना चाहिए। और ये भाव कब होता है? जब हम धर्म को समझते हैं। एक कसाई भी पशुओं की बलि देता है, वो भी तो अपना कर्म कर रहा है, वो भी तो कर्म ही है। लेकिन क्या वो कर्म सही है? तो धर्म हमें बताता है कि हमें जीवन में कर्म कौन सा करना है। और आपको एक बात बता दें, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, हम बहुत मेहनत करते पर फल नहीं मिलता है। बहुत मेहनत करते, एक मजदूर को देखिए, जो लोग मजदूरी करते हैं, क्या वो मेहनत नहीं करते? बहुत मेहनत करते हैं।
वर्षा हो, ठंडी हो, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी आमदनी कितनी कम होती है। उसी जगह कोई बैंक का मैनेजर 4 घंटे 5 घंटे ऑफिस में एसी में बैठा रहता है, 4 घंटे 5 घंटे की मेहनत करके वो लाखों कमा लेता है। ये क्या है? ये क्या है? अगर कहो कि कर्म ही सब कुछ है, तो फिर वो मजदूर भी तो मेहनत कर रहा है, उसे उतना लाभ क्यों नहीं हो रहा है? कारण सुनो, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं। तो हमें कर्म के साथ साथ भगवान की कृपा चाहिए होती है कि भगवान हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही हो, हम गलत रास्ते पे ना जाएं, हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को बढ़िया रखिए, हमारा व्यवहार सही हो, समाज में हमारी ख्याति हो, कहीं भी हमारी निंदा ना हो। और ये कृपा के बिना, सत्संग के बिना, गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। इसीलिए महाराज आवश्यकता पड़ती है। जीवन में संत की बड़ी महिमा है। संत जब आते हैं जीवन में तो हमारे विचारों को बदलते हैं, हमारे स्वभाव को बदलते हैं। इसीलिए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें संतों के दर्शन हो। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि हरि से जोड़े, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई
विभीषण जी मिले तो विभीषण जी ने हनुमान जी को देखकर कहा कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आपसे संत मिलते हैं, भगवान के भक्त मिलते हैं, तो ये भगवान का विशेष अनुग्रह है। आपको जाना नहीं पड़ता, संत खुद चल करके यदि आपके पास आएंगे तो ये आपका कोई बहुत बड़ा पुण्य कर्म होगा, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी। नहीं तो महाराज देखिए, संतों को खोजने के लिए लोग तीर्थों में जाते हैं, और जो गृहस्थ हैं बेचारे, जिन पर इतनी जिम्मेदारियां कहाँ जा पाते हैं, निकल पाते हैं घरों से, जिम्मेदारियां इतनी घेरी हैं। तो महाराज संतों की कृपा भगवान की कृपा से ही मिलती है। शुकदेव जी जो कि श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाएंगे, परीक्षित जी को 7 दिनों में मरने का शाप मिला था, और उस शाप से परीक्षित जी इतने भयभीत हो गए थे, वो मरने के डर से नहीं डर रहे थे, उनको भय इस बात से था कि मृत्यु से पहले मैं कोई अच्छा कर्म करके जाऊं, मेरा प्रारब्ध अच्छा हो, प्रारब्ध गड़बड़ ना हो। तो इसीलिए परीक्षित जी जब निराश हुए तो भगवत कृपा हुई और उन्हें शुकदेव जी गुरु के रूप में मिले। शुकदेव जी ने भागवत की कथा परीक्षित जी को जब सुनाई है तो देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं को भी ये कथा सुलभ नहीं है, ये कथा केवल मृत्यु लोक में इस धरती पर हो रही है। देवता भी आकाश में भगवान की कथा को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो जब शुकदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने लगे, उस समय जो देवता थे वो सभा के मध्य अमृत कलश लाकर रख दिए, और क्या कहा, शुकदेव जी से कहा कि ये अमृत कलश परीक्षित जी को दे दीजिए और हमको भागवत कथा अमृत दे दीजिए। शुकदेव जी परीक्षित जी का मुंह देखने लगी कि परीक्षित जी क्या इसमें से लेंगे, भागवत की कथा लेंगे कि अमृत लेंगे। परीक्षित जी देवताओं से कहते, ये आपने मुझे क्या दिया है, इस कलश में क्या है? देवता बोले अमृत है। परीक्षित जी बोले अमृत पीने से क्या होता है? बोले परीक्षित आप कभी मरोगे नहीं। परीक्षित जी बोले अच्छा, हम कभी मरेंगे नहीं? अरे जब तक अमृत का प्रभाव रहेगा, हमारे पुण्य कर्म संचित रहेंगे, तब तक तो हम स्वर्ग में रहेंगे, और जिस दिन हमारे पुण्य कर्म समाप्त हुए, जो संचित किए हुए हैं, हमको फिर तो धरती पर आना पड़ेगा। तो परीक्षित जी ने विचार किया कि इस धरती पर आवागमन से हमें मुक्ति मिल जाए, और इसके लिए तो हमें कथा अमृत का पान करना है। सभा के मध्य रखे इस कलश अमृत कलश को परीक्षित जी ने ठुकरा दिया। अच्छा, आपके पास अगर अमृत रख दिया जाए और कहा जाए कि आप 7 दिन भागवत सुनेंगे कि अमृत लेंगे, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? कौन बोल रहा अमृत पी लेंगे? महाराज यही तो प्रलोभन दिया है देवताओं ने परीक्षित जी को, बोले तुम अमृत पी लो। परीक्षित जी बोले हम पागल दिख रहे हैं? अरे जिस अमृत कलश के लिए इतना बड़ा देवासुर संग्राम हो गया, वही आज अमृत कलश लाकर बड़े प्रेम से देवता हमको दे रहे हैं, जिसके लिए कभी लड़ रहे थे। अरे जरूर कोई दाल में कुछ काला है। एक बात याद रखना, कोई भी अचानक से आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे, आपके फायदे की बात करने लगे, समझ लो बस ये कुछ हमसे लेने वाला है, इसके बदले कुछ बहुत बड़ा मांगने वाला है। ये सत्य बातें हैं, गंभीरता से समझने वाली बातें हैं। अचानक से कोई खूब मीठा मीठा बोलने लगी, अरे आप तो बड़े अच्छे लगते हैं, आपको देख के दिल नहीं करता, बड़ी याद आ रही थी आप, मीठी बोली। तो कभी कभी इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। अपना काम बनाने में देवता बड़े
कौशल है। सुखदेव जी मन में सोच रहे हैं कि ये देवता अमृत कलश के लिए एक दिन झगड़ रहे थे, आज लाकर परीक्षित जी को दे, कितने बड़े स्वार्थी हैं। परीक्षित जी कहते हैं देवताओं से कि ऐसा है, मुझको ये अमृत कलश नहीं चाहिए, मुझे तो भागवत की कथा सुननी है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना है। तब सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी के भाव को देखा, तब डांटा देवताओं को, भाग जाओ यहाँ से, अमृत कलश उठाओ, निकलो यहाँ से। देवताओं को बड़ा बुरा लगा। अच्छा एक चीज और, अगर देवता जो आए थे हाथ जोड़कर सुखदेव जी से कहते कि महाराज हमें भी कथा सुनाइए, तो क्या वो कथा ना सुनाते? बिल्कुल सुनाते, पर यहाँ पर कथा सुनने नहीं, व्यापार करने आए थे। अमृत कलश लो, इसके बदले कथा दो। भक्ति में भाव होना चाहिए, जहाँ व्यापार होता है, बिजनेस होता है, वहां भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए महाराज सुखदेव जी ने डांट करके भगाया देवताओं को। देवता बड़े दुखी हुए और जाकर के जब देखा परीक्षित जी के मोक्ष को, तो सारे देवता बड़े आश्चर्यचकित हुए। राज्ञो मोक्षम तथा विच्छ पुरा धाता पे विस्मिता, कि परीक्षित जी का 7 दिनों में मोक्ष कैसे हो गया? तो क्या किया, ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया, एक पलड़े पर संसार के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान किया। तुलना की जाने लगी, और महाराज पलड़ा तो उसी का नीचे होता है जिसमें वजन होता है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पलड़ा था वो नीचे हो गया। और ब्रह्मा जी भी चकित हो गए, आश्चर्यचकित कि श्रीमद् भागवत महापुराण में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, किसी को भी मोक्ष प्रदान कर सकता है। तो महाराज इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मोक्षदायिनी कथा है, कल्याण करने वाली, पापों को समाप्त करने वाली कथा है और मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा है। सूत जी कहते हैं कि अब हम आपको वो कथा सुनाते हैं जिस कथा से परीक्षित जी का कल्याण हुआ। कौन सी कथा? एक बार की बात है, नारद जी बड़े उदास होकर चले आ रहे थे और शौनकादिक ऋषियों से भेंट हुई। शौनकादिक ऋषि कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो शौनकादिक ऋषि कौन है? भजनानंदी है, सदैव उनको सत्संग भजन आनंद देता है। तो वो खोज रहे थे कि कोई ऐसा मिले जो मुझसे अच्छी बातें करे। देखो जो जिस विभाग का होता है उसी को खोजता है। जैसे जो जुआरी होते ना, जो जुआ खेलते, वो सोचते हमारा डिपार्टमेंट का कोई मिलता तो जाके थोड़ा हम जुआ खेल लेते। जो मदिरा पान करने वाले हैं ना, वो अपना ग्रुप ढूंढते हैं, ग्रुप में ज्यादा मजा आता है। बात सही है कि नहीं? अरे आप लोग के लिए भी है, माताएं भी कुछ ऐसी मैया खोजती हैं जो गांव में क्या चल रहा है हमको बताएं, किसकी बहू कैसा व्यवहार कर रही है, किसकी बेटी लड़ाई कर रही है, किसका बेटा नौकरी पाया कि नहीं पाया, ऐसा हमें 4 घरों की सूचना ला करके दी। तो जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही पसंद होता है। बड़ी सीधी सी बात है, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। मसाला पुड़िया खाएंगे तो बगल वाले कहेंगे लोगे, तो कहेगा हाँ दे दो। तो ऐसे विभाग में लोग बैठना पसंद करते हैं। अब जैसे संगीत के कलाकार होते हैं, तो जो संगीत प्रेमी है ना, वो सोचते हैं किसी ऐसे से संगति हमारी होती, ऐसे लोगों से भेंट होती, कुछ नए रागों का आनंद प्राप्त होता, भैया कुछ नई रचना सुनने को मिलती, कुछ बोध होता, अपने ग्रुप में सबको बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। तो ऐसे ही शौनकादिक ऋषि कौन है? एक भी क्षण अपना, श्री राम, एक भी क्षण अपना व्यर्थ नहीं गवाते हैं। शौनकादिक ऋषि सोचते हैं कि कोई ऐसा मिले जिससे हमारी भगवान की चर्चा हो। तो एक दिन शौनकादिक ऋषि सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे और सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी को देखा बड़े उदास, तो कहते क्या हुआ नारद जी, आज आपका ये मुखमंडल मलिन क्यों है?
आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आप तो सदैव गुणगान करते रहते हैं, आज आप दुखी क्यों हैं? और नारद जी उस दिन बड़े दुखी थे। तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि मेरे रघुनाथ जी के दास कभी ना हुए उदास। आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आप क्यों उदास हैं? किसी ने आपका कोई धन चोरी कर लिया, खजाना लूट लिया? हमारा संतों के पास केवल भगवान के नाम का खजाना होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे संत गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 संतों का धन है, राधा नाम का धन। और ये ऐसा धन है ना, सोना चांदी तो कोई भी चुरा लेगा, पर ये जो भगवान के नाम का भजन जो आपने संचित किया है जीवन में, वो कोई चोरी जीवन में नहीं कर सकता। और ये तो ऐसा धन है, जितना खर्च करो उतना बढ़ता जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। तो ये राम नाम का, श्याम नाम का धन है ना, इसे कोई आपसे नहीं ले सकता। जैसे कोई आपकी नकल भले कर ले, पर आपका व्यवहार, आपका स्वभाव कोई चोरी नहीं कर सकता। कोई आपके तरह कपड़े पहन सकता है, लेकिन जो आपका चेहरा है उसे कोई नहीं चुरा सकता, वो वैसे ही रहेगा। तो महाराज ऐसे ही भगवान के नाम का जो धन है वो कोई ले नहीं सकता। तो वही सौनकादिक ऋषि कहते, नारद जी ये बताइए, आपका तो कोई धन भी चोरी नहीं हुआ है, काहे दुखी हैं? तो महाराज अब नारद जी अपनी व्यथा बताते हैं। क्या कहते हैं? जब पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। अरे ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हैं? इतना निराश क्यों है? क्या कर गया आपका? तब नारद जी कहते हैं, क्या बताऊं, मैं तो सत्संग की इच्छा से संसार में घूम रहा था। मैं बहुत से जगह गया, पर मुझे कहीं आनंद नहीं आया। कलयुग में पाप इतने बढ़ गए हैं, कोई छोटा बड़ों का सम्मान नहीं करता। जो संबंध थे पहले, अब वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। लोगों में प्रेम दया समाप्त हो गई है, शीलता समाप्त हो गई है। लोग हिंसक हो गए हैं, दूसरों का बुरा करने वाले हो गए हैं। और ये सब देख करके मन बड़ा व्यथित हुआ। तो मैं घूमते घूमते वृंदावन धाम पहुंचा। नारद जी बता रहे, और वहां पर मेरी भेंट हुई भक्ति महारानी से। भक्ति महारानी से नारद जी की भेंट हुई। ये नारद जी बताते हैं कि भक्ति देवी तो तरुणी थी, नव युवती, पर उनके दोनों पुत्र का ऐसा हाल हुआ इस कलयुग में जो देखा नहीं जाता। और नारद जी कहते हैं कि जब मैं वृंदावन में गया, श्री यमुना जी के तट पे मैंने एक मैया को देखा। वो मैया रो रही थी, बिकल हो रही थी। दो पुत्र उनके अचेता अवस्था में धरती पर लेटे थे, दो पुरुष, और वो दोनों बूढ़े थे, उनके बाल पके हुए थे। भक्ति देवी थी ये जो रो रही थी। नारद जी पास में गए, परिचय पूछा। तब भक्ति महारानी कहती हैं कि क्या बताऊं, मेरा परिचय सुनिए, मैं भक्ति देवी हूँ
और ये दो मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य इस कलयुग के प्रभाव में आकर के ज्ञान और वैराग्य अब समाप्त होने की कगार पे है। ये दोनों बूढ़े हो गए और मेरा दुर्भाग्य देखिए, माँ होकर के मैं युवती हूँ, मेरे बच्चे बूढ़े हैं, बस इन्हें ही कोई जागृत कर दे। नारद जी ने क्या क्या वेद वेदांत उपनिषद सब जा करके ज्ञान और वैराग्य के कान में सुनाए, पर वो जागृत नहीं हुए। नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी आज भक्ति महारानी का कष्ट आकर के बताते हैं शौनकादिक ऋषियों को। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी आप दुखी मत होइए, भक्ति महारानी को पुष्ट करना है और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य को जागृत करना है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करानी पड़ेगी। नारद जी बोले कथा कौन करेगा? शौनकादिक ऋषि बोले हम करेंगे। नारद जी बोले अब श्रोता कौन बनेगा? बोले आप बनेंगे। और भक्ति महारानी से कहेगा अपने दोनों पुत्रों को लेकर कथा के मध्य में आए, देखिएगा उनका कष्ट दूर होगा। अब महाराज नारद जी श्रोता बने हैं, आज शौनकादिक ऋषि वक्ता बने और कथा आरंभ हुई। कथा आरंभ हुई और महाराज जैसे ही प्रथम दिवस की कथा आरंभ हुई है, बीच में संकीर्तन आरंभ हुआ। संकीर्तन आरंभ हुआ, शौनकादिक ऋषि संकीर्तन करने लगे। कौन सा? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। और महाराज जैसे ही संकीर्तन आरंभ हुआ, उसी सभा के मध्य सबने का आश्चर्य देखा। क्या? भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करते हुए सभा में प्रकट हुई। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति मैया आज बड़ी प्रसन्न है। ज्ञान वैराग्य जो कि अचेता अवस्था में धरती पर पड़े थे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन करके ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। और महाराज जब जागृत हुए, जो उनके बाल पके हुए थे वो बुढ़ापा दूर हो गया, तरुण हो गए। आज भक्ति माता पुत्रों के साथ उपस्थित है। कहने का तात्पर्य है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान वैराग्य और भक्ति की कथा है। भक्ति पुष्ट होती है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से। और इस संसार में कलिकाल में जो ज्ञान जो वैराग्य विलुप्त होता जा रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से वो ज्ञान वैराग्य इस संसार में बना हुआ है, बना रहता है। तो ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा। और महाराज भगवान की कृपा ऐसी है, कथा को नारद जी सुन रहे हैं, शौनकादिक ऋषि सुना रहे हैं। तो महाराज कथा के मध्य में नारद जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? आज नारद जी प्रश्न करते शौनकादिक ऋषियों से कि हे गुरुवर एक बात बताइए, ये जो भागवत की कथा है उसको सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है, क्या कोई ऐसा भी इस कथा से मुक्त हुआ है जिसने जीवन भर केवल पाप ही किया?
आप कहते हो पापियों को तारने वाली कथा है। जिसने जीवन भर कभी भगवान का नाम ना लिया हो, कभी भी अच्छा कर्म ना किया हो, क्या वो भी भगवान की कथा सुन करके भवसागर से पार जा सकता है? तो महाराज पूछते हैं नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह ज्ञान यज्ञेन कलो पुनन्तिति। महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषि कि जो मनुष्य जिंदगी में कभी ईश्वर का नाम नहीं लिए, सदैव दुराचार में लिप्त रहे हैं, ऐसे लोगों की भी मुक्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा से हो सकती है। और इस संदर्भ में एक उपाख्यान सुनाया है जिसे गोकर्णोपाख्यान कहते हैं। और महाराज अब कथा सुना रहे हैं शौनकादिक ऋषि नारद जी को। कहते हैं कि एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव बड़े अच्छे, बड़े सरल स्वभाव के थे, विद्वान थे, पर उनकी पत्नी जो थी वो बड़ी गड़बड़ थी। और महाराज पत्नी का नाम क्या था? धुंधली देवी। नाम से ही जान लो क्या गुण रहे होंगे, नाम ही धुंधली देवी। तो पति तो बहुत अच्छे थे, धर्मात्मा थे, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं, सरल स्वभाव, और ईश्वर की कृपा से उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। सब कुछ भगवान ने दिया था, लेकिन एक कमी थी। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती जीवन में। कमी क्या थी? उनके कोई संतान नहीं थी। विवाह को कितना समय बीत गया पर संतान नहीं थी। और महाराज क्या था? इतना बड़ा दुर्भाग्य था आत्मदेव जी का कि घर में तुलसी का बिरवा लगाते वो भी सूख जाते। गाय पाल रखी थी उन्होंने, वो गाय भी बांझ रह गई। ना तो उनकी पत्नी को कोई संतान हो रहा था, ना गाय को। आत्मदेव एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे, इतना धन, इतनी संपत्ति, सब कुछ है, पर उसको भोगने वाला कोई नहीं। यही तो प्रारब्ध है महाराज। किसी को भगवान इतना दे देते हैं लेकिन उपयोग करने वाला नहीं मिलता, और किसी को भगवान परिवार बढ़ा देते हैं तो धन ही नहीं रहता। कोई ऐसा है जो संतान के लिए अनुष्ठान करता है, मन्नतें मांगता है, कितने सारे डॉक्टरों के चक्कर लगाता है, कोई तीर्थ नहीं बचता महाराज। तो कितने लोग बच्चे के लिए परेशान रहते हैं, और कितने लोग का भाग्य देखिए, कितने बच्चे फुटपाथ पर घूम रहे, भीख मांग रहे, उनके माता पिता उन्हें खिला नहीं पा रहे। ये क्या है? ऐसा क्यों होता है? ये सब प्रारब्ध के कारण होता है। प्रारब्ध किसे कहते हैं जानते हो? आप जो भी इस जीवन में कर रहे हैं ना, वो सब इकट्ठा किया जाएगा और उसी का फल आपको मिलेगा। जैसे आप कभी कभी कहते हो कि हम कुछ गलत नहीं करते, हम तो सबसे अच्छे से रहते हैं, फिर भी हमें दुख मिल रहा है। ये इस जन्म का नहीं है। जो आपने पिछला किया है वो आपके अकाउंट में जो रखा है ना, वही आपकी सेविंग से जो आपको अब मिल रही है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अभी दुख मिल रहा है, अभी कष्ट मिल रहा है, तो समझो आप अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। लेकिन उसका एक उपाय है, प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं अपने भावनाओं से, अपनी भक्ति से। मतलब अगर आपके अकाउंट में बहुत सारी गड़बड़ी की चीजें हैं, तो इस जन्म में अच्छा करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं और वो सब समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है अच्छा करो, अच्छा बोलो, लोगों से अच्छे से बात करो, सम्मान करो बड़ों का, बड़ों की सेवा करो, धर्म कर्म करो। क्यों कहा जाता है? जरूरी नहीं है कि बहुत धन हो तो भी सुख हो। बहुत से धनी धनी व्यक्तियों को देखा महाराज, सीधे भोजन नसीब नहीं होता है। धन तो भरा है, 20 नौकर चाकर है, बंगला गाड़ी है, पर जीवन में शांति नहीं है। कभी औलाद नालायक निकल जाती है, बाप के कमाए हुए धन को पीने में उड़ा देता है, नशा में। और महाराज कभी कभी ऐसा होता है
कि ऐसी बीमारी घेर लेती है, डॉक्टर कह देते आपको केवल मूंग की दाल खानी है, वो भी बिना नमक की। तो सब कुछ होते हुए भी सब बेकार। इस संसार में सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे बड़ा धन है निरोगी काया। अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है, आप दाल रोटी खाकर, थोड़ा मोड़ा भी खाकर के आनंद से रह सकते हो। और बहुत बंगला, बहुत गाड़ी है, कोई ऐसा असाध्य रोग हो जाए, पूरा जीवन डॉक्टर के चक्कर लगाते रहो और उसके बाद भी चैन नहीं पड़ता है ना। तो महाराज ये सब क्या है? प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कर्म जो हम संचित किए होते अच्छे बुरे, वही हमको मिलता है। आज आत्मदेव जी विचार कर रहे हैं कि इतना कुछ ईश्वर ने हमको दिया, लेकिन मेरे घर संतान नहीं। कल को जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा श्राद्ध कौन करेगा? मेरे नाम से तर्पण कौन करेगा? और यही विचार करके आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, ग्लानि हृदय में हुई और मरने का प्रयास करने लगे कि अब मैं ये जीवन समाप्त कर दूंगा। मनोबल टूट गया और वन में चले गए मरने के लिए। अच्छा देखो, यही तो लोगों की मूर्खता है। आपको पता है ये जीवन हमें कुछ कारणों से मिला है, कुछ कारणों से मिला है। अगर मनुष्य जन्म मिला है तो इसलिए नहीं कि हम हालात से हार जाएं, परिस्थितियों से हार जाएं, किसी बात से दुखी होकर आत्महत्या कर लें। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। शास्त्र कहते इंसान को कभी भी मरने की नहीं सोचनी चाहिए। जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, वो जब देगा तो देगा, पर ये विचार भी मन में लाना पाप है। मैंने कई बार देखा है, कुछ बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो जाकर फांसी लगा लेते हैं, ट्रेन के आगे आ जाते हैं। जरा सोचो, तुम तो चले जाते हो, पर तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, इतना पैसा खर्चा किया तुम्हारे लिए, उन पर क्या बीतती होगी। जाने वाला तो चला जाता है, पर जो पीछे रह जाता है उसके पास बचती है केवल यादें और तकलीफें। इसलिए आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लेकिन भगवान श्री राम ने परिस्थितियों से संघर्ष किया। अब आप कहो कि वो भगवान थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपने ऐश्वर्य का प्रयोग नहीं किया, हमारे आपके तरह साधारण जीवन को जिया है। भगवान कृष्ण के भाग्य को देखिए, अरे जिसका जन्म ही कारागार में हुआ, जन्म लेते ही जन्म देने वाले माता पिता बिछड़ गए, जन्म कहीं और हुआ, पालन कहीं और हुआ। जरा उनका संघर्ष देखिए, उन्हें भी अपनों को छोड़ना पड़ा कर्म के लिए। तो भगवान की कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। कथा इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि आप कथा सुनो, अपने अपने घर जाओ, ताली बजाओ, प्रसाद खाओ, घर जाओ। कथा सुनने का अर्थ है कि कथा को सुनकर हम जीवन में चिंतन करें, मनन करें और फिर उसको उतारने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पे कुछ लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे धमकी देने लगते, कुछ लोग क्रोधित हो जाते हैं। स्वभाव ऐसा रखिए, शांत, अच्छा है बुरा है सब ईश्वर की देन है। जहां तक बन पड़े अपना प्रयास करो, और नहीं हो रहा है तो ईश्वर पे छोड़ दो। कुछ फैसले भगवान पर छोड़ देने चाहिए। अपने कर्म करो, लेकिन जहां तक आप पहुंच पा रहे हो वहीं तक। तो आत्मदेव जी ने क्या सोचा कि मेरे पास संतान नहीं, मैं आत्महत्या कर लूं। वन में चले गए आत्महत्या करने, और जब वहां पे गए आत्महत्या करने, बैठ करके रो रहे थे एक वृक्ष के नीचे। उसी समय संतों की मंडली आई, कुछ संत पधारे। एक महात्मा जी ने सुना कि किसी की रोने की आवाज आ रही है। संतों का हृदय क्या महाराज, संत हृदय नवनीत समाना। संत तो परोपकारी होते, किसी का दुख नहीं देख पाते। महात्मा जी आए आत्मदेव के पास, बोले क्यों रो रहे हो, आप कौन, इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो। आत्मदेव जी रोते रोते महात्मा जी का चरण पकड़ लिए। अरे महाराज, जीवन में बहुत दुख है, क्या बताऊं, मरने आया हूं, अब मैं मर जाऊंगा। महात्मा जी समझाते, बेटा आत्महत्या करना पाप है, प्रेत योनि में चले जाओगे अगर मरने की बात सोची, बहुत वर्षों तक भटकना पड़ेगा, शरीर नहीं मिलेगा। अपना दुख का कारण बताओ क्या है।
महात्मा जी ने सोचा कि ये भगवान के लिए रो रहे होंगे, भगवान की भक्ति में रो रहे होंगे, पर यहाँ तो कुछ उल्टा निकला। आत्मदेव जी कहते महाराज ईश्वर का दिया सब कुछ है पर कोई संतान नहीं। महात्मा जी ने मस्तक की रेखा पढ़ी आत्मदेव जी के, 7 जन्मों तक कोई योग था ही नहीं संतान का। बताया, बोले आत्मदेव जी बालक नहीं, संतान नहीं, कोई बात नहीं, आप भजन करो, आपके 7 जन्मों तक संतान का योग है ही नहीं। अब यही मूर्खता है, महात्मा जी समझा रहे हैं, लेकिन आत्मदेव कहते हैं नहीं, हमको बालक चाहिए, और नहीं मिला तो यही आपके चरणों में सिर पटक पटक के मर जाएंगे, और इस हत्या का पाप आपको लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा महात्मा जी, नहीं तो हमको आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी कहते हमने देखा 7 जन्मों तक योग नहीं है, यदि आप जबरदस्ती करेंगे तो आपके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। ये आत्मदेव जी माया में डूबे, नहीं हमको बालक चाहिए। अरे बाबा जी आप तो बाबा हो, आपको क्या पता जब बालक आता है पिताजी पिताजी कहता है वो क्या सुख मिलता है, आप बाबा बैरागी आपको क्या पता। महात्मा जी ने सोचा अच्छा धर्म संकट है, हम तो यहाँ कष्ट काटने आए थे, हमारा ही संकट इस ब्राह्मण ने बढ़ा दिया। अब तो कह रहा है कि आपके चरणों में सिर पटक के मर जाएंगे, और कहीं ये मर गया सच में तो सारा पाप मेरे माथे आएगा। महात्मा जी को दया आई। महात्मा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे तो आपके भाग्य में संतान का योग नहीं, फिर भी आप हट करते हैं तो एक फल मैं आपको देता हूं, अपनी पत्नी को खिलाना। कुछ नियम बताए, कहा अपनी पत्नी को खिलाना, और महाराज पत्नी को खिला दोगे, नियमों को पालन करोगे तो आपको संतान होगी। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। आत्मदेव जी बड़े खुश हुए। आत्मदेव जी लौट करके आए, अपनी पतली दुधली देवी को उस फल दिया और बताया महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। अच्छा कुछ भक्त बड़े हट्टी होते हैं, ये बात है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो बात नहीं मानते। कहीं मैं एक बात बताऊं, बुरा मानने वाली बात नहीं है। जैसे हमें लोग हैं, कोई मैया आती है पैर छूने के लिए, या बालक से कहेगी कि देवी जी का पैर छू लो, अब आशीर्वाद दिया जा रहा तो कहेंगी थोड़ा अच्छे से दीजिए, मने कोई गड़बड़ दे रहा है आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद तो आशीर्वाद है, ये मांगा नहीं जाता, ये हृदय से निकलता है। कुछ मैया बोलेंगी थोड़ा ठीक से दीजिए। अब बताओ इस बात पर क्या करेंगे आप? किसी के लिए कुछ कर रहे हो अपनी स्वेच्छा से, या आप किसी को तोहफा दे रहे हो और कोई आपसे कहते थोड़ा बढ़िया दीजिएगा, आपको बुरा नहीं लगेगा? बोलो लगेगा। तो कुछ भक्त हट्टी होते हैं। दुआ आशीर्वाद ये जबरदस्ती मांगा नहीं जाता, ये हृदय से निकलता है। आप कर्म करो, आप स्वभाव अच्छा रखो, वाणी अच्छा रखो, वो आपको स्वयं मिलेगा। तो ऐसे ही आत्मदेव जी हट करके आशीर्वाद मांग रहे हैं, और हट हर जगह अच्छा नहीं होता है। जीवन में हमें लगता है कभी कभी भगवान ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो कितना खुश है। ये सुख दुख क्या है? अपने मन की उपज है। ना तो भगवान किसी को दुख देते हैं ना सुख देते हैं, हमारे अपने प्रारब्ध अपने कर्मों से हमें मिलता है जो मिलता है। तो महाराज क्या हुआ? आत्मदेव जी फल लेकर गए, अपनी पत्नी को दिया। अब पत्नी कैसी है, पत्नी का स्वभाव कैसा है? कहा गया लोक वारता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा चक्रेशो कृपणा कलह प्रिया। कैसी है पत्नी? एक नंबर की लड़की नहीं, झगड़ालू। मोहल्ले में तो रोज लाठी चल जाए ऐसा व्यवहार करती है। कौन? धुंधली देवी। पति जितना सीधा पत्नी उतनी ही झगड़ालू। कोई भी मोहल्ले की औरत, गांव की औरत द्वार पे आती नहीं थी, क्योंकि बहुत झगड़ालू थी। घर का कार्य तो बड़ी अच्छे से करती थी। आत्मदेव जी सुबह निकल जाते तो जल्दी से घर का काम समेटती, और उसके बाद परपंच चालू, घूम घूम के पूरे गांव में, ये तो ऐसी है वो तो वैसी।
और जब पति के आने का समय होता, बढ़िया घर में बैठ के राम राम सीताराम करती, तो पति को लगता मेरी पत्नी तो कितनी अच्छी है। ऐसी थी वो। पति ने ला करके दिया फल, आत्मदेव जी ने बोला इसे खा लेना। उस समय बोली ठीक है मैं खा लूंगी। अगले दिन प्रातः काल आत्मदेव जी कहीं कार्य से निकल गए। अब ये लगी, पहले तो अपनी बहन को बुलाया, सखियों को बुलाया। बहन मेरे पति ने मुझको फल ला के दिया है, इसे खाऊं कि ना खाऊं। एक सखी बोली इतने दिन से संतान नहीं है, किसी महात्मा जी का संत का आशीर्वाद मिला है, ये फल तुझे खा लेना चाहिए। बोली फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। सखी बोली अच्छी बात है, संतान के लिए तरस रही हूँ, संतान मिलेगी। बोली हाँ तुम्हें क्या पता, गर्भवती हो जाऊंगी तो फिर घर के काम कैसे होंगे, और फिर जब तकलीफ होगी तो मेरी ननद को बुलाया जाएगा, वो चोटी है, मेरे घर का सामान चुरा ले जाएगी। कुछ लोग बड़े दूरदर्शी होते हैं, दूर की सोच रही है, मेरी ननद आएगी मेरे घर का सारा सामान उठा ले जाएगी। एक सखी बोली कैसी हो तुम, बहुत ज्यादा सोचती हूँ, इतना नहीं सोचना चाहिए। बोली अगर गर्भवती हो जाऊंगी और कहीं गांव में आग लगी तो भागूंगी कैसे, कहीं डाकू को आ गए तो। सखी बोले तू ही जान, तेरी बात, तेरा फैसला हम नहीं कर सकते। फिर अब यही बात अपनी बहन से, क्या बताऊं मेरे पति ने फल ला कर दे दिया। बहन बोली जब इतनी टेंशन है तो एक काम कर, तू ये फल की चर्चा छोड़, तुझे बच्चा चाहिए। बोली हाँ। बोली मैं गर्भवती हूँ, अभी किसी को पता नहीं, कुछ समय बीतेगा मैं अपना बालक तुझे ला कर दे दूंगी और बीच बीच में आकर पालन पोषण कर दूंगी, इसके बदले में मेरे पति को कुछ पैसे दे देना और गांव में तब तक ऐसा व्यवहार करना लगे तुम गर्भवती हो। बोली ये आइडिया बढ़िया है, कोई कष्ट भी नहीं होगा, लेकिन ये फल क्या करूं। बोली गाय को खिला दे। गाय को फल खिला दिया उसका प्रभाव देखने के लिए। अब ये पेट में वस्त्र इत्यादि बांध कर कुछ दिनों बाद कहने लगी पूरे गांव में, अरे मैंने तो फल खा लिया, मैं तो गर्भवती हो गई। और समय बीतता गया, इसकी बहन को जब पुत्र हुआ, बहन ने अपने पति को कुछ पैसा दिया इससे मांगकर, और वो बालक लाकर चुपचाप इसके बगल लिटा दिया। और सोचो इतनी चालाक, घर में पति ही ये लीला नहीं समझ पाई। इतने भोले भाले पति, उनको क्या पता। अब धुंधली देवी ने पूरे गांव में डिडोरा पीट दिया, ये मेरा बालक है। और इधर देखो महाराज, बहन को बालक जो हुआ सो हुआ, इधर जो गाय ने फल खाया था, चूंकि संतों का आशीर्वाद है कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, गाय भी गर्भवती हो गई थी। और 9 माह बाद उस गाय को एक बालक हुआ। बालक कैसा हुआ, शरीर तो मनुष्य का था पर जो कान थे वो गाय के समान थे। और 9 माह बाद गाय से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम गोकर्ण पड़ा। बोलिए गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण जी हुई। इधर धुंधली देवी ने अपने बहन के बालक को अपना बताया। देखो जिस काम में छल प्रपंच होता है वो कभी सफल नहीं होता, ईमानदारी से किया गया कार्य अच्छा होता है। और कोई कार्य छल कपट से किया जा रहा है तो उसका परिणाम कभी अच्छा हो नहीं सकता। क्या किया, धुंधली देवी कहती है कि ये मेरा बेटा है, नाम मैं रखूंगी। नाम क्या रखा, धुंधकारी। जथा नामे तथा गुणे, इसीलिए कहते बच्चों का नाम सोच समझ कर रखना चाहिए, बड़ा प्रभाव पड़ता है। धुंधकारी नाम रखा। हमारा जैसा ये बालक निकला, इतना खराब संस्कार दिया है धुंधली देवी, जैसी थी वैसा संस्कार दिया। बच्चे को लड़ने में आगे कर दिया, सबको उल्टी सीधी बातें कहता। जब छोटा था तभी से अत्याचार आरंभ, गांव के बच्चों से लड़ना, मारना, पीटना चालू कर दिया, झगड़ा करता। पूरे गांव से शिकायत आने लगी धुंधली देवी के पास कि धुंधली तुम्हारा बेटा बड़ा दुष्ट है। और जो कोई शिकायत लेके आता तो लाठी लेकर खड़ी हो जाती। कैसे बोला मेरे बेटे को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यही माताओं की गलती है, बच्चे जब बचपन में गलती करते उस समय बढ़ावा देती हैं और बाद में वही आपके लिए काल बन जाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि बचपन में बच्चों को अच्छी बातें बताएं। धुंधली देवी ने खूब गड़बड़ संस्कार दिए, वो बालक बड़ा हुआ। इधर गोकर्ण जी जो थे, जो गाय से उत्पन्न हुए थे, भगवान की कृपा थी, संतों की महिमा से जन्म लिया था गोकर्ण जी ने। तो गोकर्ण जी भगवान के भक्त निकले, माता पिता की बात मानते, सेवा करते, पुराणों की कथाओं को पढ़ते, ज्ञान अर्जित करते। और ये धुंधकारी ना तो पढ़ा ना तो लिखा, ऊपर से चौपट हो गया। धीरे धीरे समय बीता, युवावस्था आई। गोकर्ण जी भक्ति करते, भजन करते, माता पिता की सेवा करते, पूजा पाठ करते, और धुंधकारी जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, पर स्त्री गमन करने लगा। जितने गलत काम संसार में होते धुंधकारी सब करने लगा। और ऐसा समय बीता, पूरे घर में तहलका मचा के रखा, पूरे गांव में हर कोई उसकी शिकायत लेकर के आता, हर कोई शिकायत लेकर आता। तो एक दिन अपने पिता को लगा पीटने, अपने पिता को पीटने लगा। मुझे धन दो, मुझे धन ला करके दो, मुझे मदिरा पीना है। आत्मदेव जी को आज उन महात्मा जी की बात याद आई कि सही कह रहे थे कि आपके प्रारब्ध में संतान का सुख नहीं है और हट करोगे तो पछताओगे। मैंने महात्मा जी की बात नहीं मानी और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। आत्मदेव जी रोते रोते आए और जा करके गोकर्ण जी से, अपने दूसरे पुत्र से कहा, बेटा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मन करता है कि अपने प्राण त्याग दूं। गोकर्ण जी समझदार थे, बोले पिताजी आपने अपना जीवन जी लिया, अब चौथा पन आ गया। अब तो यही कहूंगा कि प्राणों को त्यागने से अच्छा है आप भगवान के भजन में लग जाइए। चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में भगवान का भजन करिए, अपना ये लोक और परलोक बनाइए। इस बात को सुनकर के आत्मदेव जी वन में चले गए भजन करने। गोकर्ण जी ने भी देखा कि जब धुंधकारी का ये हाल है, गोकर्ण जी भी तीर्थ पर निकल गए। घर में बची कौन? माँ। जिस माँ ने गलत संस्कार दिए थे, जिस माँ ने अपने बेटे को बढ़ावा दिया था, आज वही बेटा अपने माँ के लिए काल बन गया। नशा में, जुआ खेलने में इस घर का सारा धन बर्बाद कर दिया। और उसके बाद महाराज जब घर के बर्तन तक बेच डाले धुंधकारी ने, और जब पैसा नहीं बचा, घर में बर्तन नहीं बचा, तो लगा माँ को मारने। बोल पैसा कहाँ छिपा के रखी? माँ कहती बेटा मेरे पास पैसे नहीं। तू छिपा करके रखी है, मुझे बताती नहीं, बोल नहीं तो मार डालूंगा। माँ इतनी दुखी हुई धुंधली देवी गई कुएं में कूद कर जान दे दी। कुएं में कूद कर जान दे दी। अब पूरे घर में कोई नहीं रह गया। पिता आत्मदेव भजन करने चले गए, भाई गोकर्ण तीर्थ पर चले गए, माँ मर गई। अब तो धुंधकारी अपने मन का राजा हो गया। सोचा अब अपने मनमानी करूंगा, तो क्या किया? 5 गणिकाओं को, पर स्त्री को बाजार से उठाकर लाके घर में रख दिया। और ध्यान रखिए ये कथा हमारी आपकी कथा है। 5 गणिकाएं कौन है? ये हमारे जो इंद्रियां है ना, यही 5 गणिकाएं हैं जो हमको अपने वश में कर लेती हैं। 5 गणिकाओं को लेकर के धुंधकारी आया, अपने घर में रख लिया। अब तो उनको खुश करने के लिए डकैती करता, चोरी करता, सारे अपराध करता। एक दिन किसी राजा के यहाँ से बहुत सा खजाना लूट करके लेके आया, बहुत खजाना लेके आया। उन गणिकाओं ने, यानी वेश्याओं ने, गणिकाओं ने सोचा कि ये हमारे लिए इतनी चोरी करके आया है, एक दिन पकड़ा जाएगा। काम भर का सामान तो हमारे पास हो गया है, क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग चले। उन गणिकाओं ने क्या किया? धुंधकारी को मारने का प्रयास किया। धुंधकारी को मारने के लिए क्या किया? उसके शरीर को सोते समय बांध दिया, गला दबाने लगी।
लेकिन धुंधकारी मर नहीं रहा था। क्यों? अतिशय पापी व्यक्ति की मृत्यु जल्दी नहीं होती महाराज। जो बहुत पापी हैं वो सरलता से नहीं मरते। गड़िकाएं मारने का प्रयास कर रहे, धुंधकारी मर नहीं रहा तो क्या किया? जलता हुआ कोयला अंगारा ला करके उस धुंधकारी के मुख में गड़िकाओं ने रख दिया और सारा सामान सोना खजाना लेकर के चंपत हो गई, भाग गई और धुंधकारी के प्राण छूट गए। और जब शरीर से प्राण निकला, चूंकि उसे जबरदस्ती मारा गया था, भयानक प्रेत बना है, इतना भयानक प्रेत बना महाराज, पूरे गांव में सबको सताने लगा। गोकर्ण जी ने सुना, गोकर्ण जी को पता चला मेरा भाई नहीं रह गया, तो गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया धुंधकारी के नाम से। और एक दिन की बात है, गोकर्ण जी रात्रि के समय अपने घर को वापस लौटे, नगर को वापस लौटे, तो रात्रि के समय आवाज सुनाई दी, कभी रोने की कभी हंसने की। गोकर्ण जी कहते कौन है, सामने आई। तो धुंधकारी हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ वायु रूप में, कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मात्म नाशितम मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी कहते क्यों परेशान कर रहे हो, कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हो? धुंधकारी कहता भैया मुझे मुक्ति दे दो, मैं भयानक प्रेत बन गया हूँ, बड़ी पीड़ा हो रही है। मैंने समय रहते अपने माता पिता का अपमान किया, बहुत पाप किए, मेरी मुक्ति करवाओ। गोकर्ण जी कहते अरे तुम्हारे नाम से मैंने गया जी में श्राद्ध किया। धुंधकारी कहता भैया मैं थोड़ा मोड़ा पापी नहीं हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, ऐसे लाखों बार गया कर लो, मुझ जैसी पापी की मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी कहते अच्छा तुम इस समय जाओ, मैं सुबह कुछ प्रबंध करता हूँ तुम्हारी मुक्ति का। और महाराज धुंधकारी यही सोचता है कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, क्या प्रभु मेरे इन अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे? मुझसे अधोमधीन मुझसे अधोमधीन उबरे जाएंगे। मुझसे अधोमधीन उबरे जाएंगे।
धुंधकारी ने जब रो करके हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी से अपनी बात कही। गोकर्ण जी कहते हैं इस समय जाओ, हम प्रयास करेंगे। प्रातः काल स्नान करके गोकर्ण जी कई संतों के पास गए और पूछा कि मेरे भाई धुंधकारी ने आजीवन पाप किया है, उसकी मुक्ति कैसे हो? कोई बता नहीं पा रहा था। अरे जब गया जी ने भी जाकर श्राद्ध कर दिया, गया में जिसके नाम से श्राद्ध कर दो लोग कहते मुक्ति हो जाती है, और तब भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं भई। सबका दिमाग फेल, क्या किया जाए क्या किया जाए। तब एक संत जी बोले काम करो गोकर्ण जी, आप धर्मात्मा हो, आप सूर्य नारायण की उपासना करो, वो कुछ मार्ग दिखाएंगे। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की उपासना की, सूर्य नारायण की उपासना की, और क्या हुआ? जब सूर्य नारायण की उपासना की तो सूर्य देवता कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम। हे गोकर्ण जी, आपका भाई धुंधकारी महापापी है, इतनी आसानी से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। उसकी मुक्ति का तो बस एक ही उपाय है। कौन सा? कहते हैं कि सप्ताह वाचनम करो, यानी सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिए, उसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। गोकर्ण जी कहते हैं ठीक है महाराज, और इस प्रकार से सूर्य देव को प्रणाम करके गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने विचार बनाया कि अब मैं कथा कहूंगा और अपने भाई की मुक्ति कराऊंगा। गोकर्ण जी ने पूरे गांव में सूचना पहुंचा दी कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने वाली है, जिनको भी आना हो, जिनको भी कथा श्रवण करना हो वो आ सकते हैं। महाराज पूरे गांव में जो परेशान थे, चाहे वो पैर से विकलांग हो, लूले लंगड़े अंधे, जो किसी भी दुख से ग्रस्त थे, सब अपना अपना कल्याण करने के लिए दौड़ दौड़ करके आने लगी कथा को सुनने के लिए। और महाराज गोकर्ण जी ने आज कथा के लिए सबको बुलाया। बहुत सारे ऋषि मुनि संत भी पधारे कथा सुनने के लिए, और गोकर्ण जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं। जब कथा सुनाना आरंभ किया है गोकर्ण जी ने व्यासपीठ पर बैठ करके, तो जो धुंधकारी था वो तो वायु रूप में था, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। बोलता है भैया मैं कहाँ बैठूं, इस प्रांगण में किस जगह बैठूं? तो एक बांस था जिसमें 7 गांठ थी, उसी 7 बांस की एक गांठ में आकर के धुंधकारी बैठा। गोकर्ण जी कहते तुम वायु रूप में उसी गांठ में बैठ जाओ। 7 बांस की गांठ थी, आकर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, ध्यान से धुंधकारी ने कथा सुनी। पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो पहली गांठ फूट गई। दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फूटी। इसी प्रकार से 7 दिनों तक धुंधकारी ने कथा को सुना। 7 गांठें उस बांस की फूट गई, और जैसे गांठ फूटी है 7वें दिन उस गांठ में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, और वो दिव्य पुरुष कोई और नहीं है, धुंधकारी है। श्रीमद् भागवत की कथा को जब विधि विधान से सुनी है तो धुंधकारी की मुक्ति हो गई, और धुंधकारी जो भी तक वायु रूप प्रेत रूप में था, भगवत कृपा से शरीर धारण किए हुए दिव्य पुरुष की तरह प्रकट हुआ। गांव वालों ने देखा, सब बड़े प्रसन्न हुए, धुंधकारी की मुक्ति हो गई। धुंधकारी को लेने के लिए आकाश से विमान आए। धुंधकारी विमान पर बैठ कर के गए, लेकिन गांव वाले बड़े दुखी हुए। बोले गोकर्ण जी यहाँ पर भेदभाव हुआ है, कथा हम सबने सुनी पर हमारी तो मुक्ति नहीं हुई, हमारे लिए तो स्वर्ग से विमान नहीं आया, धुंधकारी के लिए विमान आया। गोकर्ण जी कहते हैं कथा सुनाने में कोई भेद नहीं था, हर कोई कथा सुन रहा था। अब वो अपना अपना भाव है कि कथा को कौन कितने ध्यान से सुनता है, किसका मन कथा में है किसका नहीं है। कुछ लोग महाराज तन से तो कथा में होते पर मन कहीं और होता है। ये मन बड़ा चंचल है। एक
कहो तो यहाँ है और एक क्षण में कहाँ पहुंच जाए कुछ पता नहीं। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि आप सभी लोगों ने कथा तन से सुनी है, मन से नहीं। गाँव वाले कहते हैं आप फिर से कथा करिए और इस बार हम लोग बड़े ध्यान से कथा को सुनेंगे। और महाराज जी कुछ समय बीता है, गोकर्ण जी ने पुनः कथा कही और जब कथा कही है तो क्या हुआ, जितने लोगों ने ध्यान से कथा सुनी उन सबके लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर आए। सबके लिए विमान आया और विमान पर बैठकर सभी मुक्त होकर के गए। तो महाराज ये जो कथा है ये मुक्ति प्रदान करने वाली है, बस भाव सच्चा होना चाहिए। अच्छा, मोक्ष का अर्थ क्या है? शरीर छूट जाए क्या तभी मोक्ष होता, ऐसा नहीं महाराज। संसार में रह करके भी आप यदि परम संतुष्ट हैं, ना आपको क्रोध आए, ना आपको लाभ हानि की परवाह हो, तो समझो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अगर आप संतुष्ट हो गए, संसार में जीवित रहते, तो समझो आपकी मुक्ति हो गई, मोक्ष मिल गया। मोक्ष पाने के लिए शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। शौनकादिक ऋषि गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से नारद जी को बताते हैं कि कोई अतिशय पापी हो उसकी भी मुक्ति भगवान की कथा से हो सकती है। अच्छा, एक बात और है, अब जैसे कि इसको सकारात्मक रूप से लेने की आवश्यकता है कि हमसे कोई गलती से पाप हो जाए या जैसे भी पाप हो, एक बार हमने उसका प्रायश्चित किया, भगवान का नाम लिया, पाप धुल गए। पर ऐसा कोई नियम नहीं कि आप पाप करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, पाप करते रहो। कह दो अरे भागवत की कथा सुन लेंगे, लाओ इसका मर्डर कर देते हैं तो क्या करना है, भागवत करा लेंगे। ऐसा नहीं है महाराज, जानबूझ के किए गए पापों का कोई प्रायश्चित नहीं होता है। एक बार गलती से अपराध हो गया तो चलो ठीक है, कोई व्यवस्था रही अपराध हो गया तो ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि आप पाप करते जाओ और कहो कि भगवान से हम कह देंगे भगवान हमने आपके नाम से दान किया है, कथा सुनी, तो मेरे पापों को मुक्त करो। तो प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है? संकल्प लेना कि हमसे ये अपराध हुआ है, अब हो गया, आगे से नहीं होना है। कथा कहती है कि आपसे गलती हुई, कोई बात नहीं, दुनिया से होती है, तो गलती करने के बाद उसे स्वीकार करिए। यहाँ तो संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, गलती करते भी पर मानते भी नहीं, गलती करके सिरा दिखाते हैं। हम गलत नहीं हो सकते, सामने वाले को झूठा साबित करने के लिए क्या नहीं करते, साम दान दंड भेद सब अपना लेते हैं स्वयं को सही साबित करने के लिए। तो गलती हो जाए कोई बात नहीं, गलती का प्रायश्चित करो, दोबारा ना होने का संकल्प लो और उसके बाद भगवान से यही कहो प्रभु हमारी मति गति सही रखना, हमारी विचार शुद्ध रखना, हमसे अपराध ना हो, हम बड़ों का सम्मान करें, समाज में कैसे उठना बैठना है ये तरीका हमें पता हो, कोई मेरी निंदा ना करे, शिकायत ना करे और प्रेम मिले। क्योंकि महाराज इंसान लाखों करोड़ों कमाता है, ठीक है, जब तक जी रहा है उपयोग करिए, आपका धन है, आपकी संपत्ति, बाद में तो वो दूसरों के ही काम आने वाली, इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। कमाइए, खूब कमाइए, खूब पैसे कमाइए, लेकिन धर्म के द्वारा, अधर्म करके नहीं। ये नहीं किसी का गला काट लो अपने भले के लिए, किसी का हक छीन लो अपने के लिए, नहीं। पाप से बचकर के आप कर्म कीजिए, कोई बुराई नहीं है, अच्छे कर्म कीजिए, पैसे कमाइए, जीवन का आनंद लीजिए, लेकिन हाँ जो एक जिम्मेदारी और मिली है ईश्वर को स्मरण रखने की, वो नहीं भूलना। इंसान कहता है छोड़ो पूरा जीवन पड़ा है, बुढ़ापे में भजन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं क्या कथा सुनने जाए, ये सब बुद्धों का काम है। एक बात जान लो, जब इस संसार में जीव आता है ना तो भगवान कहते हैं वादा करो जाओगे तो मुझे याद रखोगे। जीव कहता है प्रभु मैं आपको याद रखूंगा। गर्भ में जीव आता है माता के, उसे वेदना होती है, पीड़ा होती है, कहता प्रभु मुझे बाहर निकालो। भगवान कहते निकाल देंगे, प्रभु मैं आपका भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा। जीव गर्भ से बाहर आता है, नए नए रिश्ते मिलते हैं, लोग मिलते हैं,
भगवान कहते मेरा भजन किया, अरे प्रभु कर लेंगे, अभी तो बुरा जीवन पड़ा है। भगवान कहते चलो कोई बात नहीं, थोड़ा समय बीतता है, युवावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, खेल कूद में मन लग जाता है। अरे भगवान आपका भजन करेंगे, अभी पूरा जीवन पड़ा है। युवावस्था आती है, युवावस्था में भजन में मन लग जाए बहुत बड़ी बात है। ऐसे में तो मन इधर उधर भटकता है, तो कहेंगे क्या प्रभु अभी तो आनंद का समय, थोड़ा आनंद कर ले फिर आपका भजन करेंगे। भगवान कहते चलो तेरे को समय दिया मैंने, पर याद रखना तुम विवाह हुआ, पत्नी में मन लग गया, फिर बच्चे हुए, प्रभु जिम्मेदारी अब आपको जानते हो, करेंगे भजन आपका, भगे थोड़ी जाना। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, फिर उनके बच्चे हुए, पढ़ाना लिखाना करते 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 बाल पकने लगे, आंखों से कम दिखने लगा, तो कहता प्रभु अब हम आपका भजन करेंगे। भगवान कहते अब तो तू करेगा ही, तू किस लायक रह गया, अब तो करेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। बासी फूल तो भगवान पे भी नहीं चढ़ते हैं, 60 साल के बाद तो नौकरी वाले रिटायर कर देते हैं, और तू कहो कि हम वृद्धावस्था में भजन करेंगे। अरे जब हाथ कांपने लगेंगे तो ताली भी नहीं बजेगी, माला भी नहीं हो पाती, ऐसे हाथ कांपता है, पैर नहीं उठते, आंखों से दिखता नहीं है। और फिर भगवान भेजते अपने दूतों को, उसे पकड़ लाओ, तो कहता है प्रभु थोड़ा समय दे दीजिए। भगवान कहते समय खत्म, एंड, इतना तो समय दिया तूने, भजन नहीं किया, अरे प्रभु थोड़ा समय दो, नहीं कोई टाइम नहीं है। और तब क्या होता है, तब जीव बैठकर रोता है, अरे मुझे कितना समय भगवान ने दिया, हमने सारा समय बर्बाद कर दिया। जैसे एक बच्चे को पूरा साल मिलता है पढ़ाई के लिए, बच्चे मस्ती करते हैं, और जब एग्जाम आता है तब लगता है उसी दिन सारी पढ़ाई एक ही दिन में हो जाएगी। रास्ता चलते हैं, माँ बोलेगी बेटा कुछ खा ले, रुको मम्मी हम पढ़ रहे हैं अभी। उस समय तो लगता सारे प्रश्न बस बोल के पी ले, अरे साल भर पढ़ाई की नहीं है तो क्या लिखोगे, फेल तो हो ना ही तुम तो ये एक दिन का पुण्य नहीं है। तो जीव सोचता है क्या, बैठल रोवेली गुजरिया हो,
और अभी हम भोजपुरी भी सुना रहे हैं, बड़ी मीठी भाषा है, बड़ी प्रेम वाली भाषा है। तो क्या सोचता है जी, कांची पारी हमरो प्रिया हो, कांची पारी हमरो प्रिया हो, चुनरिया में दाग लग गइल, कांच पारी हमरो मिलिया मायका है और भगवान का घर ससुराल है। तो जीव कहता है कि प्रभु पछता रहा है अंतिम समय में, जब समय नहीं रह गया तो क्या कहता है कि नैहर में 4 गो यार बनौली और दिन रात में नहीं से नैना लड़े। ये 4 यार कौन है? हमारे आपके सभी के। कौन? काम, क्रोध, लोभ और मोह। हम जीवन भर इसमें डूबे रहते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। तो क्या कहता है जी, नैहर में 4 गो यार बनौले, दिन रात नहीं से नैना लड़वली। नैहर में 4 गो यार बनौली और दिन रात नहीं से नैना
करना है। हर बात किताब में लिखी नहीं होती, कुछ बातें संगत से पता चलती हैं। सठ सुधरई सतसंगति पाई। सतसंगत की ऐसी महिमा होती है ना कि बड़े से बड़े शठ भी सुधर जाते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था, एक नंबर का नास्तिक, भगवान में कोई रुचि नहीं, सारे गलत कार्य करता। घर में सब बड़े धर्मात्मा थे, वही नालायक था एक नंबर का। अच्छा, कहीं कहीं होता है परिवार में सब बढ़िया है तो एक आध तो गड़बड़ निकल जाती है। वो किसी की बात नहीं मानता, घर का बड़ा बेटा, घर वाले बड़ी परेशान। तो एक महात्मा जी उनके घर आया जाया करते थे। घर वालों ने कहा, महात्मा जी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर हमारा बड़ा बेटा है ना, ये सुनता नहीं, कैसे भी इसको सुधारिए, इसकी बुद्धि बदले। किसी की बात नहीं मानता, सारे गलत काम करता, नशा करता है, रोग को तो डांटता है, मारने दौड़ता है, कौन इसके मुंह लगेगा। महात्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, रुको, हम प्रयास करते हैं, हम कोशिश करते हैं। एक दिन महात्मा जी आए, उसके पास बैठे, समझाने लगे, बाबू काहे को ऐसा करते हो, ऐसा काम क्यों करते हो कि घर वालों को तकलीफ हो, दुख हो, अरे अच्छा करो। बोला, ए महात्मा मेरे को ज्ञान मत दे, यहाँ मैं प्रवचन सुनने नहीं आया। महात्मा जी समझ गए कि ये पूरा गुरु ही मिला, कि हमें को समझा। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा उसके हिसाब से बात करनी पड़ती है। महात्मा जी ने सोचा, अब इससे मुझे थोड़ा मिलना पड़ेगा। महात्मा जी बोले, चलो मैं तुम्हें प्रवचन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें भजन करने को नहीं बोल रहा, हमसे दोस्ती तो कर सकते हो, हमसे दोस्ती करोगे। बोला, आपसे दोस्ती करके हमको क्या फायदा। महात्मा जी बोले, इस दुनिया में बहुत काम बिना फायदे के होते हैं, हर कोई अपना फायदा देखने लगे ना तो संसार चले ही ना। बहुत काम बिना फायदे के करते होगे, एक आध तो ये भी कर लो, हमसे दोस्ती कर लो। बोला, चलो किया आपसे दोस्ती, महात्मा जी से उसकी मित्रता हो गई। अब महात्मा जी घंटों आते, उसके पास बैठते, उसी के टाइप की बात करते, जिसमें वो खुश रहता, लगाव बढ़ा, प्रेम बढ़ा, प्रीति बढ़ी। एक दिन महात्मा जी बोले, चलो थोड़ा घूम करके आते हैं। कहीं घूमने गए, एकांत देखा। महात्मा जी बोले, सुनो, अब तुम हमारे दोस्त हो ना। बोला, हाँ। मेरी एक बात मानोगे। बोला, भजन करने के लिए नहीं बोलना, पूजा भजन तो नहीं करेंगे। महात्मा जी बोले, नहीं पूजा नहीं करना, तो एक बार मेरे कहने से भगवान का नाम ले लो। बोला, ये नहीं हो सकता, चक्कर में मत रहिएगा, इसे दोस्ती की। महात्मा जी बोले, बाबू एक बार, केवल एक बार, जीवन में कभी नहीं कहेंगे कि तुम भगवान का नाम लो, एक बार मेरे कहने से राम कह दो। बोला, एक ही बार कहेंगे। महात्मा जी बोले, तुम एक ही बार बोलो। कहा, राम। महात्मा जी कहे, बस बन गया हमारा काम, तुमने कहा तो सही अपने मुख से राम। महात्मा जी बोले, देखो तुमने मेरे कहने से राम जी का नाम लिया, मेरा लाज रख लिया तुमने, दोस्ती निभा दी। एक और बात, कोई भी तुमसे स्नान के बदले कुछ मांगने को कहे तो मांगना मत, कहना राम नाम के बदले जो फल मिलता वही दीजिए। बोला, ठीक। पाप तो उसने जीवन भर किए थे। यम के दूत आए अंतिम समय में ले जाने के लिए, यम के दूत आए, लेकर जाने लगे। यमराज जी के सामने प्रस्तुत किया गया, खाता खोला गया तो पूरे जब जीवन भर इसने अपराध किया था, पुण्य की लिस्ट में सब कुछ जीरो, अब पाप की लिस्ट लंबी थी इसकी। पुण्य में केवल एक पुण्य किया था, केवल एक पुण्य किया था। क्या? किसी के कहने से राम जी का नाम लिया था। तो यमराज जी बोले, पुण्य का फल पहले से दे देता हूँ, इसने एक बार राम नाम लिया फिर तो इसका नरक फिक्स है ही, इसने तो जीवन भर पाप किया है। महात्मा जी की बात मानकर आज उसने एक बात कही। यमराज पूछे, बोलो तुमने जीवन में एक बार महात्मा जी के कहने पर राम नाम लिया है, राम नाम के बदले क्या फल चाहिए, जल्दी बताओ। आज एक दिन की संगति उसे याद आ गई। कहता है
कि मुझे राम नाम के बदले कुछ नहीं चाहिए, जो राम नाम का फल होता हो वही दे दो। यमराज जी बोले हमको पता ही नहीं राम नाम लेने का फल क्या होता है। चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी आप अपने सभी मुखों से राम जी का नाम लेते रहते हैं, इसने एक बार राम जी का नाम लिया, इसको क्या फल दिया जाए? ब्रह्मा जी बोले भैया लेते तो है नाम, पर हमको भी एक बार राम नाम का फल देता है। तो क्या किया जाए? बोले शिव जी से पूछ लो। देखो महाराज, ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक से फ्री में शिवलोक की यात्रा कर रहा है। कृपा देखो प्रभु। शिवलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी यमराज व्यक्ति, शिव जी बोले कहिए इतने सारे लोग एक साथ। यमराज जी बोले प्रभु इसने जीवन में एक बार किसी के कहने से राम जी का नाम लिया, इसको वही फल देना, क्या दिया जाए? शिव जी बोले नाम तो मेरे इष्ट का है, मैं तो सदैव सुमिरता रहता हूँ, और हमको भी राम नाम का फल नहीं पता, तो क्या किया जाए? बोले जिसका नाम है उसी के पास चलो। अब सब उसे लेकर साकेत धाम आए मेरे ठाकुर जी के दरबार में। राम जी कहते कहिए कैसे आना हुआ? इसने किसी के बड़ा कहने पर आपका एक बार नाम लिया है, इसको क्या फल दिया जाए? जीवन भर पाप किया, बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है। राम जी बोले देखो भले इसने जीवन भर पाप किया पर इसने मेरा नाम लिया तो, और जबकि मेरा नाम लिया तो ये अपना बालक है। आप सब लोग जाओ, यमराज जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब लोग जाओ, इस बच्चे को यहीं मेरे धाम में छोड़ दो, इसको यहीं रहने दो, मेरे धाम में रहने दो। और महाराज कृपा देखिए, साधु की बात मान करके सत्संग से आज उस पापी व्यक्ति को भी भगवान का साकेत धाम मिला। ये कृपा नहीं तो और क्या है? तो महाराज सत्संग से जीवन बदल जाता है। मैं ज्यादा तो कुछ बढ़कर नहीं कहूंगी, पर एक बात कि आपने अगर 7 दिनों तक कथा को ध्यान से सुन लिया और जीवन में उतार लिया तो अपने जीवन में एक परिवर्तन आप महसूस करेंगे। कठिनाई तो आएगी, वो तो जरूरी है, कठिनाई आएगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, परिश्रम करोगे, लेकिन घबराओगे नहीं, मन भागेगा नहीं। तो ये शक्ति हमें कथा से मिलती है। आज की कथा यहीं विश्राम होगी। आइए हम लोग विश्राम से कीर्तन की ओर चलते हैं। कल आप लोग भगवान शिव माता सती का प्रसंग सुनेंगे और कपिल भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, भागवत में भगवान के कितने अवतारों का वर्णन है, ये सारी चर्चा करेंगे। आइए हम आप थोड़ी देर के लिए संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात विश्राम आरती की ओर अग्रसर होंगे। बोली राधे राधे सरकार की। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, सीता राम बोलो सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम
महाराज की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। और सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं आरती के लिए। हरि ओम आरार त्रिवार्ति वग्गो राजः विदुर्प्रायिदाभिः दिवः सजागुषि बृहदे विष्टोज आत्वेकं वर्तते तमः। आरती गावो प्यारे, आपको निठारो। आरती गावो प्यारे, आपको निठारो।
मंगलेकरणं पुष्पै देवता विवन्दनं महात्मा विवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जस्मेन नमयनन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सदन्तत्र पूर्वे शास्त्राः सन्ति देवाः हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः स्वमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेमस्वनि बालकृष्णलाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय आवादित देवी देवताओं की जय 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 सीताराम धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो वैदिक सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो ओम नमः पार्वती पतये